अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया, रियलिटी ऑफ इंडिया बाय इंडिया मुस्लिम्स। तो क्योंकि हमने भाई रात को आफ्ताब भाई की वीडियो देखी थी तो उन्होंने तो काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन ये कि आज हैं हमारे साथ सना अमजद और मोहम्मद तारिक। तो देखते हैं वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है इंडिया से एक इंडियन मुस्लिम मोहम्मद तारिक ने। मोस्टली हमने बहुत सारी वीडियोस में जब भी लोगों से राय ली है तो पाकिस्तान की आवाम यही कहती है कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम कर रही है। हमने बहुत सारी वीडियोस जो इंडिया से आई इंडियन मुस्लिम्स की, वो हमने पाकिस्तान के अवाम को दिखाकर उनकी राय भी ली, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने उस पर यकीन नहीं किया। तो हमने सोचा कि क्यों ना इंडिया से एक इंडियन मुस्लिम को अपने साथ लाइन पर लिया जाए, उनका इंटरव्यू किया जाए और हकायक जो हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। तो इस वक्त हमारे साथ इंडिया से मोहम्मद तारिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी रमजान मुबारक। थैंक यू सो मच तारिक, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप इंडिया में किस शहर में रह रहे हैं? मैम मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री। मैं न्यू दिल्ली के साउथ दिल्ली इलाके में रहता हूँ। अच्छा, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मैम मेरे को 15 इयर्स हो गए, न्यू दिल्ली में 15 इयर्स हो गए। अच्छा, मैं यहाँ एजुकेशन जबरदस्त। लेने आया था, मेरी एडमिशन हुई थी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ के बाद फिर मेरी जॉब भी यही लगी, सारा कुछ, तब से मैं यहीं दिल्ली में हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने क्या एजुकेशन हासिल की है, कहाँ से पढ़ा है, कैसा एजुकेशन निज़ाम है वहाँ पर मुसलमानों के लिए? मैम मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, शायद आपके ऑडियंस को शॉक लगेगा, उसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया और ये इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। जबरदस्त। क्या बात। And just to add, it is also the college for prominent cricket player Virendra Sehwag and Khan Sahab Shahrukh Khan. Alumni. क्या बात है भाई। भाई जबरदस्त। तो अभी आप क्या जॉब कर रहे हैं? मैम मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, मैंने MBA की पढ़ाई की है। अच्छा, मुझे ये मैंने बताएं MBA कि की वहाँ पढ़ाई- पर आपको एजुकेशन हासिल करने में, आपको वहाँ एजुकेशन हासिल करने में और एजुकेशन हासिल करने के बाद नौकरी हासिल करने में कोई मसला पेश आया? नहीं मैम, एजुकेशन का सिस्टम हमारा है, आपको एंट्रेंस टेस्ट देने होते हैं जिसमें हर लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन विल हैव टू गो थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट। बेस्ड ऑन मेरिट आपकी लिस्ट निकलेगी, आपका सिलेक्शन होगा। मेरा एडमिशन उसी के थ्रू हुआ। सो इन माय क्लास half of the population was Muslim, half of the population and more than the half of the population was non-Muslim यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपके पास मेरिट है, अगर आप एंट्रेंस क्रैक करोगे तो आपका एडमिशन होगा। उसके बाद मेरी जॉब भी लगी। आई विल नॉट नेम द कंपनी बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, बिग 4 कहते हैं इनको, तो मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट उसमें हुई थी। सो मुझे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तानियों के दिमागों में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं है, उन्हें बड़ा जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है, ना उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जाती है, ना उन्हें अच्छी जॉब्स दी जाती हैं, वो बड़ी वहाँ पे घुटन बड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, क्योंकि आप एक इंडियन मुस्लिम हैं और पहली दफ़ा मेरा आपसे और किसी इंडियन मुस्लिम से इस तरह इंटरेक्शन हुआ है, तो डेफिनेटली मैं रियलिटीज जानना चाहूँगी और लोगों तक भी पहुँचाना चाहूँगी। मैम आई विल टेक 2 मिनट्स इन एक्सप्लेनिंग दिस। आपको मैं 2 स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, ठीक है। एक तो मैं आपके सामने बैठा हूँ जहाँ मैंने बताया कि मैंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरिट के थ्रू अपना एडमिशन लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और मेरे साथ कई और मुस्लिम्स थे, कई नॉन मुस्लिम थे, एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम। आज मैं जहाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ मेरा मैनेजर हिंदू है, नॉन मुस्लिम मेरे कोलीग्स हैं, आई हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ। ना मेरी सैलरी रुक रही है, ना मुझे छुट्टियों में कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम जस्ट एज नॉर्मल एज एनीबडी एल्स।
रही बात आपके जो कंफ्यूजन है वहां के लोगों को, मैं उसको क्लियर करता हूँ कि आपका मुल्क और हमारा मुल्क साथ में आजाद हुआ। हमारे यहाँ माइनॉरिटी में मुस्लिम प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सेकंड आर्मी हेड रह चुके हैं, होम मिनिस्टर रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर भर के हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। सो वी हैव ऑल द पोस्ट। और द बिगेस्ट एग्जांपल राइट नाउ इज शाहरुख खान रिलीज द मूवी आफ्टर कोविड और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की आबादी में तो नहीं बना पाएगी ना। सो वी गेट ऑल द लव। आई मीन आई डोंट नो कि उनको कंफ्यूजन क्या है किन चीजों का। सी और एक और बात ये भी मैम कि वो जो न्यूज देखते हैं जो कुछ क्लैशेस की, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.42 बिलियन पीपल, 142 करोड़ की आबादी वाला देश है। इसमें थोड़े बहुत अगर क्लैश हो रहे हैं तो उसको रिलीजन का नाम नहीं देते। अगर शायद आबादी एक रिलीजन की भी होती तो भी वो क्लैश करते, किसी नाम पे करते, शायद घर के नाम पे करते, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान यहाँ हो रहा, कहीं ऐसा कुछ नहीं। एंड दैट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। आपको और भी न्यूज देखने चाहिए जहां पे किसी सरदार जी ने अपनी जमीन दे दी मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान दोस्त। आपको ये देखना चाहिए था कि यहाँ पे किसी ने अपनी मस्जिद की जमीन दे दी मंदिर बनाने के लिए। बहुत सारी चीजें आपको देखने को एग्जाम्पल मिलते हैं मैम। हम लोगों ने अभी बहुत कुछ देखा, हम साथ में मिलकर बनाते हैं, वी एंजॉय, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर कौन लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं? अगर आप लोगों को वहाँ रहने में कोई मसला नहीं है, आप अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, अच्छी आपको जॉब्स मिल रही हैं, तो फिर ये कौन लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं? और यकीन करें कि जब भी हम यहाँ फील्ड में बाहर निकलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक ही बात करते हैं कि जी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को जो है जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, वो वहाँ पर बड़ी खुटी हुई दबी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप वहाँ पे एक अच्छी जॉब के साथ काम कर रहे हैं, अच्छा एजुकेशन का निज़ाम है, आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो फिर कौन लोग हैं भाई जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं? मैम देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड टीआरपी। आपके वहाँ के न्यूज वालों को भी टीआरपी चाहिए। अब पता नहीं हमारी तरफ क्यों वो देखते हैं इस तरीके से, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आई कैन ड्राइव थ्रू एनी पार्ट ऑफ माई कंट्री, नो मैटर व्हाट, विदाउट फियर। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। आई गेट ऑल द When I was into my first profession, I used to travel all across the country. मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं उस जगहों पे गया हूँ जहाँ पे शायद मुस्लिम की आबादी नहीं है। I've got respect. मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो हादसे में वो हादसे हर जगह होते हैं, छोटे मोटे हर जगह क्लैश होते हैं। आप एक मुल्क में मैं देखता हूँ न्यूज में आते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्लैश होते रहते हैं, कभी होगा तो क्लैश नहीं को बड़ी चीज मैं रंग हूँ कि नहीं सना अमजद जी तो वहां बहुत राज कर रही है, वहां सबको बुरा कर। आई थिंक इट वुड बी रॉन्ग, इट वुड बी वेरी रॉन्ग। वो वही बता सकते हैं जो यहाँ के लोग हैं। तो आपको यहाँ के लोगों की बात सुननी चाहिए, ना कि आप एक पेड प्रोपेगेंडा में जिससे आपकी टीआरपी मिल रही हो या किसी चीज को मिल रही हो। आई थिंक दैट्स वेरी प्रिटी ऑब्वियस। वो उन लोगों को फायदा होता है, लेकिन आम जनता इज वेरी हैप्पी। नरेंद्र मोदी को अक्सर इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, नरेंद्र मोदी की सरकार को, कि वो एंटी मुस्लिम है, क्योंकि पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या वहाँ की जो जमात है बीजेपी की, अगर हम बात करें, तो क्या वो एंटी मुस्लिम है? क्या वो मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर काम कर रही है? मैम, हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। आप किसी पार्टी से किसी चीज को अपील करने के लिए कुछ कर सकते हो, लेकिन जब आप रूल करने आते हो तो आपके पास एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका प्रेम्बल ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सेक्युलर, है ना, इन नेचर। तो हमारे पास कोई पार्टी का आप एक एजेंडा बना लो कि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है वैसी है, एंड ऑफ द डे सारे डेमोक्रेटिक सेटअप में काम करते हैं, संविधान के तहत काम करते हैं वो सारा कुछ। देयर इज नो गवर्नमेंट व्हिच कैन बी एंटी हिंदू, देयर नो गवर्नमेंट व्हिच कैन बी एंटी मुस्लिम। इट हैज टू बी पब्लिक फ्रेंडली। एवरी गवर्नमेंट, चाहे वो मोदी जी की हो, चाहे इसके पहले जो इसके बाद भी आएगी, चाहे जो भी आएगी, आने वाले साल में इंडिया की डेमोक्रेसी हमेशा अच्छी रहेगी और इंशाल्लाह और बेहतर होगी। ये कहीं भी मैं इसको कभी भी नहीं कह सकता हूं, और ना आपसे कोई भी कहेगा, चाहे आप उससे जारी तौर पे बात करके देखोगे, वो एक ही बात कहेगा, व्हाटएवर दैट द कंट्री रन्स इज रन्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अच्छा, मोहम्मद तारिक, वहाँ पे मजहबी आजादी आपको कितनी हासिल है? एवरीथिंग। मैम, हमारे पर्सनल लॉ वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं, मस्जिदों में अजान होती है? क्यों नहीं होगी बात? बिल्कुल होती है। आप शायद मुझे मगरिब के शायद कॉल करें, मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद में अजान। इनफैक्ट मैं आपको फोटो शेयर करूंगा, आप मेरी प्रोफाइल में जाना, ठीक है? तो मैं तो मजहबी आजादी का, मैम देखिए, मजहबी आजादी ऐसी है कि आपको सुनकर थोड़ा सा मुझसे जलन महसूस होगी। जब हमारे सर सजदे में होते हैं ना नमाज की,
ईद की बड़ी नमाज जब होती है तो बाहर सिक्योरिटी में खड़ा हुआ कोई सरदार या हिंदू होता है, मुसलमान नहीं होता। क्या बात और हम है इतना यार। ट्रस्ट करते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। आए सही शायद बात है आपके भाई। पास ये किस्मत में ये किस्मत शायद हासिल नहीं है आपके लिए। शायद दो जमात होती है, भाई कुछ लोग सिक्योरिटी में रहे, कुछ लोग नमाज पढ़ ले। हमारे यहाँ कहते हैं आप नमाज पढ़ो, हम है बाहर खड़े। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कंट्री, राइट, कि भाई आप नमाज पढ़ो, हम है बाहर खड़े हुए सर, हम है बाहर खड़े और कोई कुछ नहीं करता। We don't have a record of having bomb blast in masjid. Sorry, we don't have. क्या लॉज। Fortunately, we don't have. हम पूरी रात में आराम से सोते हैं, रमजान में दुकानें खुली होती हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं, बोलते हैं भाई साहब आराम से एंजॉय करो, डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू। सो आई डोंट नो कौन सा सर्कुलेट वीडियो आपके पास आते हैं, हमारे पास अच्छा पता नहीं क्यों आप आते मुझे ये हैं। बताएं कि अगर अच्छा आँख अभी वहाँ पे से आँख रमजान खिलवा। गुजर रहा है, तो मुझे बताएं कि आप लोग का रमजान कैसा चल रहा है, वहाँ पे आप रोजे रख रहे हैं? मैम रमजान में खूबसूरती पुरानी दिल्ली, दिल्ली की बात बताऊं, पुरानी दिल्ली, जामिया नगर, जो मुस्लिम इलाके उसकी रौनक ना 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे कल भी थे तो कल मेरे जॉब में से 2 घंटे कट करके मेरे मैनेजर और डायरेक्टर ने अच्छा। कहा कि आई एम कमिंग टू योर एरिया, मेरे को ना इफ्तार कराना। तो वो आए मेरे पास, उन्होंने नहारी खाई, उन्होंने बिरयानी खाई, उन्होंने टेस्ट किया खाना सारा कुछ, तो रात में हमारे साथ थे वो। सो वी एंजॉय, हमारी रौनक बढ़ जाती है। आप कभी यूट्यूब पे डाल के वीडियो देखना या फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बहुत खूबसूरत माहौल होता है हमारे रमजान का, बहुत खूबसूरत। तो अभी तो शॉपिंग वॉपिंग चल रही है हमारी खूब अच्छी खासी। तैयारियां हो रही अच्छा हैं। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें बकरा ईद की, जिसे हम ईद उल अजहा भी कहते हैं, कहा जाता है कि वहाँ पे आपको कुर्बानी करने की आजादी नहीं है। अगर आप लोग वहाँ पे कुर्बानी करना चाहें तो वहाँ पे काफी माहौल खराब हो जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैम ऐसा कुछ नहीं पता। देखिए मैम, हमारे यहाँ कानून है, ठीक है, हमारे यहाँ कानून है कि फलाने जानवर आप नहीं कर सकते, जो कि ऑब्वियसली मैम इंडिया डेमोक्रेटिक सेटअप है। और इस 142 करोड़ की आबादी में हर मज़ाहिब जो पूरी दुनिया में, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है, जोइस्टन्स है, पारसीज है, हमें सबके सेंटिमेंट को लेके चलना है। और अगर उस सेंटिमेंट के अंदर कुछ आता है तो है, जैसे हमारे एरिया में शराब बेचना मना है, तो कई एरिया में आप कुछ जानवर जो है जैसे काऊ है, वो इस्लामी एतबार से तो अलाउ है, लेकिन जरूरी नहीं है। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे है कि वो इस्लाम में एक ऑप्शनल है जो आप खा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप नहीं खाओ तो मुसलमान नहीं। सो वी डोंट हैव, बिकॉज हमारे जो ब्रदर हैं हिंदूज, उनकी सैक्रेड एनिमल है, सही तो वो बात। हमारे यहाँ बैन है। बाकी आप कुर्बानी आराम से करो, जरूर है कि अपने घर के अंदर करेंगे, आप साफ सफाई से करेंगे, कुछ गंदगी ना छोड़े, वो सारे प्रोटोकॉल के तहत करते हैं आराम से। यू ईट बीफ हियर, दैट इज बफलो, वी हैव अलाउड बफलो, अलाउड है हमारे यहाँ। एक्सेप्ट काउ, एनी एनिमल दैट इज लेजिटिमेट हमारे अलाउड है। जंगली जानवर नहीं कर सकते आप, हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ का लॉ है। अच्छा अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो वहाँ मेजॉरिटी किन की है? इंडियंस की है, हिंदुओं की है या फिर मुसलमानों की है? मैम आउट ऑफ 142 करोड़ पॉपुलेशन में 78 to 80% इज हिंदूज, ओके, और उसके बाद आपके 17 to 18% आपके मुस्लिम्स हैं, सो व्हिच अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 25 to 30 करोड़ मुसलमान यहाँ पे। उसके बाद आते हैं सिख, देन क्रिश्चियन, देन अदर रिलीजन, बुद्धिस्ट एंड ऑल 1% इंक्लूड करते हैं। सो द ट्रू मेजॉरिटी रिलीजन अगर आप कहेंगे आप, तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अच्छा अगर हम गुर्बत की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में कितनी गुर्बत है? पाकिस्तान में ज्यादा गुर्बत है या फिर इंडिया में ज्यादा गुर्बत है? ये तो सवाल परसेंटेज वाइज बताना आसान होगा बनिस्बत की आबादी से, लेकिन इंडिया की जो पॉवर्टी है वो पिछले 10 सालों में बहुत घटी है। क्योंकि जब इंदिरा गांधी के टाइम अगर आप देखोगे, व्हिच वाज 1970s में, तो उस समय नारा था गरीबी हटाओ, गरीब मतलब वो नारा था। लेकिन अब वो चेंज हो गया, अब हम बेसिक एबिलिटी से ऊपर आ चुके हैं। हमारे यहाँ गरीबों को घर दिया जा रहा है, व्हिच इंक्लूड्स ऑल द रिलीजन। उनको एक छोटा सा घर बना के, जो बेघर लोग हैं उनको दिया जा रहा है। फ्री राशन हमारे यहाँ अच्छे खासे लोगों को दिया जा रहा है पोस्ट कोविड, जो 3 साल से कंटिन्यू है। यानी कि आपको महीने का राशन आपको फ्री मिलेगा, इंक्लूडिंग द एडिबल ऑयल्स। आई एम नॉट जस्ट सेइंग द चावल एंड ऑल, इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, राइस, चीनी, सारे मुफ्त मिल रहे हैं आपको। वी हैव आयुष्मान एक स्कीम है हेल्थ का, जो गरीबों के लिए फ्री इलाज का सारा कुछ करता है। तो पॉवर्टी पिछले दशक में घटी है, लेकिन अगर आप परसेंटेज मुझे पूछोगे तो जो डेटा कहती है दैट इज 22%। जो पॉवर्टी इंडिया की वो अभी ये है, व्हिच वाज 42 कुछ डिकेड्स पहले, सो व्हिच इज 22 राइट नाउ, 22-21% अभी। पाकिस्तान के हवाले से मैम हम लोग न्यूज देखते हैं उनके भी,
हालत बुरे हैं। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। लकीली हमारे यहाँ 2 साल से पेट्रोल के प्राइस बढ़े नहीं है, वो रुके हुए हैं। हमारे जबकि रशिया वॉर भी हो गया, कुछ भी हो गया, हमारे जैसे अभी सऊदी ने प्रोडक्शन रोकी है, हमारे पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़े हुए हैं। ये कुछ भी नहीं है। तो उनको जाके बोले जो कहते हैं कि भाई इंडियन मुस्लिम सही कह रहे हैं, तो हमें आधार कार्ड या कोई आईडेंटिटी कार्ड देके पेट्रोल नहीं देते कि 150 रुपए आपका है, ऐसा कुछ नहीं। सो वी हैव अ वेरी ना हमें लोन मिलने में यानी कि दिक्कत आपकी सारी बातों का, आपकी सारी, मेरे सारे सवाल है, यानी कि मैंने जितने भी आपसे सवाल किए उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं हिंदुस्तान में रहते हुए। बहुत अच्छी, मतलब किसी तरह की कोई तंगी नहीं है, कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छी नहीं, कोई मसला नहीं। देखिए तंगी अगर होगी तो मेरे हरकतों से होगी, अगर मैं ना कमाऊं तो होगी। लेकिन अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेरिट पे हूँ, सो आई गेट दैट, नो इश्यूज। अगर आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप पैसे कमाओगे, आप जॉब करोगे, आपको इंटरव्यू में लोग सिलेक्ट करेंगे। लेकिन महज इस वजह से कोई इंटरव्यू सिलेक्ट ना करे आपको कि आप मुसलमान हो। मैं आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, माय कंपनी हैज डायरेक्टर हु इज नॉन मुस्लिम, माय कलीग्स आर नॉन मुस्लिम, आई वाज सिलेक्टेड ओवर समबडी बिकॉज़ आई वाज गुड अकॉर्डिंग टू दैट। तो ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे जॉब ऑफर्स आते हैं, ईमेल्स वगैरह पे सारे ऑफर्स आते हैं हमारे पास। मैम यहाँ पे अच्छा तारिक, कभी ऐसा हुआ है, तारिक कभी ऐसा हुआ है कि आपको हिंदुस्तान में रहते हुए और मुसलमान होते हुए किसी बहुत मुश्किल और सख्त सूरत का सामना करना पड़ा हो? क्या मैम, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? वो लिंक चला गया था, क्या कहते हैं आपका आवाज? ओके, मेरा सवाल ये है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि एज अ मुस्लिम आपको हिंदुस्तान में रहते हुए किसी बहुत बुरी सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो, एज अ मुस्लिम किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो? कोई ऐसा वाक्य जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? Well, I don't think so कि मुस्लिम होते हुए किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो। अगर हमें लगता है कि हमें कुछ है तो हमारे पास आवाज उठाने की आजादी है, वोट है, प्रोटेस्ट करते हैं हम लोग। अगर हमें कुछ लगता है तो जैसे आमतौर पर सब कोई करते हैं, और हमारे प्रोटेस्ट में अगर जायज है तो सारे लोग होते हैं, नहीं कि सिर्फ मुसलमान हो और कुछ भी हो, हम तो साथ में होते हैं सारे लोग। सो हमारा रिलीजन बेस कभी भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि आप जब हमारा संविधान पढ़ोगे ना, वहां पर रिलीजन वर्ड कहीं पे लिखा ही नहीं, देयर इज नो रिलीजन। सही बात। लेकिन और कंट्री जो ममालिक हैं, जो और मुल्क हैं जो रिलीजन को आगे लेके चलते हैं, मैं आपसे अगर बात करूं किसी पाकिस्तानी से, तो मुझे हमदर्दी इस बात से दिखाएगा कि मैं मुसलमान हूं। मैं हमदर्दी आपसे इससे दिखाऊं कि आप एक इंसान हैं। आप शायद कुछ भी हो सकते हैं, आपका नाम सना नाम करके हो सकता है कि some Christian name would have, some Hindu होता, लेकिन मैं अगर आपसे हमदर्दी दिखाऊंगा तो मैं एज इंसान दिखाऊंगा। दिस इज द बेसिक टीचिंग ऑफ इंडिया। हमें ये सिखाया जाता है। रिलीजन हमें कहा था कि आपका प्राइवेट है, आप उसको अपने मस्जिद में रखो, मंदिर में रखो, घर पे रखो। बाहर अगर आप आए हो तो आपकी आइडेंटिटी है कि दैट यू आर इंडियन। ना आपको फाइन लगेगा तो इसलिए लगेगा बिकॉज यू आर मुस्लिम, नो। आपको फाइन लग रहा है तो इसलिए लग रहा है बिकॉज आपने ट्रैफिक वायलेट किया। और ये नहीं कि भाई मैं तुमसे बदतमीजी कर रहा हूँ, नहीं। हमारे यहाँ रिलीजन, आप किसी भी इंडियन को फोन कर लो या उनसे बात करो, वो आपसे इसलिए हमदर्दी दिखाएगा बिकॉज आप एक अच्छे यूट्यूबर हो, आपके कंटेंट अच्छे होंगे, नॉट जस्ट बिकॉज यू आर मुस्लिम। वी लव एवरीबॉडी। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि शाहरुख खान की मूवी हिट कराने के लिए 20 करोड़ मुसलमान नहीं गए। एवरीबॉडी हैज वॉच्ड दैट मूवी बिकॉज वी डोंट कीप रिलीजन। और अगर ऐसा होता तो शायद और अदर एक्टर बहुत ज्यादा हिट होते, शाहरुख खान, सलमान खान से, बट व्हाई? सो दैट्स अ वेरी बिग एग्जांपल आपके सामने है कि यार इतनी बड़ी कंट्री में अगर ऐसा हो रहा है तो उनकी फिल्में इतनी ब्लॉकबस्टर कैसे थी, नजदीक तक को नहीं पहुंच पाता है। सो दैट इज वेरी एविडेंट कि वी डोंट कीप रिलीजन एज आवर आइडेंटिटी। रिलीजन इज वेरी प्राइवेट। मेरा रिलीजन मेरे खुदा से, मैं मेरी जवाबदेही उसको, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा फेथ क्या है। एंड द सेम गोस फॉर नॉन मुस्लिम आल्सो, दे आल्सो डोंट। माथे पे तिलक लगाना, सर पे टोपी पहनना हमारी आजादी है। गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल सना अमजद ने आज एक इंडियन भाई से की बात, जो कि वहाँ भाई मुस्लिम हैं कम्युनिटी उनसे। लेकिन ये है कि अब काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ के मुस्लिम से या वहाँ की जो सिचुएशन है उनसे भाई कार पर लेकर काफ़ी बातें तो वैसे कर रहे हैं। चलो ठीक है, इनके अच्छा ट्रेंड है वैसे। हाँ, ट्रेंड उन्होंने बनाया है और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले जैसे इन्होंने कश्मीर में जाकर चीज़ें दिखाई थी वो भी एक अच्छी बात थी, और शुएब भाई तो खैर चले गए थे सिंध वाली साइड। लेकिन उससे हटकर अगर यहाँ आए ना भाई इस चीज़ पर, तो भाई ने आपको हर एक चीज़ को ना आईने की तरह दिखा दिया भाई। इसमें कोई शक यहाँ नहीं। पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के सामने आपके सामने ये यूट्यूब है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो है ना ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सनाम या और बहुत सारे हैं
जो पहले कश्मीर में आपको मिले थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने हर चीज़ आपके सामने हाईलाइट की, और अब जो उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया, ये भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है। दूसरा आ जाता है एक मेन स्ट्रीम का मसला, जिस तरह भाई बता रहे थे ना कि वो पीआर के चक्कर में पड़े होते हैं। तो जब पीआर के चक्कर में पड़ते हैं तो वो जो भी आउटब्ला उनके सामने आनी है, सामने ना आए, या उन्होंने एक उसको पूरा एक जो है ना वो मामला बना के जो है ना पेश करना होता है। और उस वजह से, क्योंकि वो बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है ना वो पहले देखा भी जाता था, लेकिन अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, अब थोड़ा सा सीन चेंज है। तो इस हवाले से जो है ना ये चीजें सही बात है। देखो ना, इतना ये करें ना तो खाएं किधर से। हाँ ये है, हाँ ये तो इतना ये 75 साल से कर रहे हैं, एक मतलब के रॉन्ग और प्रोपेगेंडा, और इस पर भाई वो एक अपना अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं जो गुजारनी चाहिए उनको। और जो आपने देखा नहीं, वो एक मतलब कि वो अब आया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग, हाँ। तो वो हमारी जो एक मतलब कि उन्होंने रैंकिंग बनाई है ना, वो इस्लामाबाद वाली साइड पर बनाई है। उधर ही लोग हंसते हैं, इधर तो कोई नहीं बेचारे हंसते, जहाँ पर वो रहते हैं मेन बंदे, आप समझे, उनको लेते हुए उन्होंने बनाई है कि तो ये बात ठीक है भाई, ये एक बहुत अच्छा काम है। अगर देखा जाए ना, हमें तो चाहिए ये न्यूज चैनल हमारे ये वीडियो कवर करेंगे, नहीं करेंगे ना, वहाँ पे मसला और आ जाएगा, मसला उनका और आ जाता। हाँ। लेकिन देखो भाई, एक उसकी उम्र भाई 40-50 साल हो चुकी है, और वो एक परफेक्ट जिंदगी गुजार रहा है, हाँ। कोई डाउट नहीं है भाई। वो जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर मैनेजर भी भाई हिंदू है। हाँ। तो अगर ऐसी बात होती तो भाई वो इनकी सैलरी भी कट करते, इनको मतलब के तकलीफ भी देते, इनको मुश्किलात का भी सामना करना तो पड़ता। नौकरी पर क्यों रखते? नौकरी पर क्यों रखते? और वो भाई ने जो स्टडी हासिल किया है वो इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जहाँ से भाई इस्लामिक यूनिवर्सिटी है भाई। हाँ, मिंदर सहवाग ने और भाई शाहरुख खान ने भी मतलब कि एजुकेशन हासिल की है। तो ये सारे डाउट मतलब के फेक और एक रियलिटी में इनका कोई तल्लक नहीं। अगर आप रियलिटी में थोड़ा सा है तो, क्योंकि रात को ही हमने वीडियो बनाई थी भाई, वो तो शुक्र कर रहा था कि मैं इधर इंडिया में आफ्ताब भाई ने बहुत ली थी उनकी भाई। नहीं, ये भाई ने भी काफी जो है ना वो अच्छे तरीके से एक सुलझे हुए जो है ना वो आंसर्स दिए। सबसे ज्यादा जो इनका जवाब पसंद आया ना, उन्होंने कहा कि बहुत सारे पाकिस्तानी हमें जो है ना जब हमसे बात करते हैं या हमको देखते हैं ना, तो वो एज ए मुस्लिम ट्रीट हमें करते हैं, तो वो एक रिलीजन साइड के ऊपर। लेकिन जब हम आपसे बात करते हैं तो हम एज ए आपको ह्यूमन जो है ना वो ट्रीट कर रहे होते हैं कि आप एक इंसान है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को पीछे रख के पहले जो है ना वो इंसानियत के नाते आगे बढ़े। ये चीज़ें जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फिर बाकी चीज़ें जो है ना वो बाद का मसला है। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि हमारा जो संविधान है वहाँ पे जो है ना रिलीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं हुआ वो, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो आपका अपना एक है, ठीक है, उसमें वो आपके मतलब आप उसके जवाब दें अल्लाह पाक के सामने या अपना जो भी सीन है। लेकिन ये कि जब आप दुनियादारी के साथ चलते हैं तो वो चीज़ें दरमियान में नहीं आनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी, बाकी जो कुर्बानी वाला सीन है ना वो बहुत अच्छा सवाल किया है भाई। हाँ, सही बात है कि कुर्बानी से रेलेवेंट जो है ना ये आप सोच नहीं सकते, इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वहाँ पे कुर्बानी वाले दिन जो है ना वो इतने परेशान होते हैं लोग कि वो मतलब घर अंदर जो है ना वो रो रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, हम तो फंस गए। लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है भाई, एक उनके अगर देखा जाए तो उनकी गाँव जो है ना वो माता है, तो उस हवाले से वो मतलब वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपने जस्ट जो है ना वो वही जानवर जो है ना उसकी कुर्बानी करनी, आपके पास ऑप्शन है, आप करें। लेकिन ये कि आप कहीं किसी भी मुल्क दूसरे में चले जाएं, आप इंडिया की तरफ तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही है सीन। आप जब कुर्बानी करते हैं तो वो आप एक कमरे के अंदर या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें साफ़ सफाई का जो है ना वो ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे तो हम जो है ना इधर गलियों में लगे होते हैं, धड़ाधड़ लोग, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। तो ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा आप खुद जो है ना वो अपने मुल्क को साफ़ करने के लिए, अपने सीन को चीज़ जो है ना वो साफ रखने के लिए होता है। तो उस हवाले से भाई उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया और ये है भी हकीकत। और तो आप किसी किस्म का उससे मसला नहीं। हटकर आ जाए तो अगर अब रमज़ान चल रहा है भाई, ठीक है ना, मैं रमज़ान है तो हमने भाई वीडियोस बनाई हैं, यकीन जाने ऐसी अफ्तारी आपको पाकिस्तान के किसी एरिया में नहीं मिलेगी यार। जो भाई हमने वहाँ देखा है कि भाई एक मस्जिदें सजी हुई हैं और शाम को जब अब इफ्तार होता है तो भाई दुनिया की भीड़ लगी होती है, पूरी फैमिलियां मस्जिद के अंदर जाती बैठी हुई हैं भाई सुकून से यार अपना वो इफ्तार कर ले हैं, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। और भाई ऐसे चीज़ें हैं कि आप 200 ले जाएं
और अच्छी खासी भाई आप इफ्तारी करके आ जाए, पैसे ना भी ले जाएं तो फिर भी इफ्तार हो जाए, क्योंकि भाई शाम को तो वहाँ इतना ज़्यादा खाना देते हैं। बस ये चीज़ सही होती बात है है। भाई। काफी भाई ने, भाई तारक भाई ने जो डाउट क्लियर किया, आफ्ताब भाई ने भी रात को काफी चीजें बताई थी, और एक भाई उनका पेट्रोल पंप भी था और कारें भी भाई के पास थी, लेकिन भाई आफ्ताब भी कुछ कम नहीं है भाई। इधर से तो वो हमारे अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ। वो यकीन करो, इधर तो भाई निकलते हैं तो एक तेल की टेंशन है, एक हर चीज वो कह रहे हैं 2 साल से हमारे छोटी-छोटी- पेट्रोल जो है ना वो हाँ, बढ़ा ही नहीं है। क्योंकि शहर जाना पड़े तो भाई एक 400-500 का भाई पेट्रोल ही लग जाता है बंदे का। इसलिए भाई हम तो 2-3 मंथ हो गए शहर ही नहीं गए ना शहर की शक्ल देखी है, और ना इधर यकीन करो, इधर तो एक मतलब कि एक जैसे बंदा घुटन में नहीं होता, हम नहीं रात को बाहर निकल सकते यार, आप हमसे सुने, क्योंकि हाँ। इधर चोर मूर्ख हैं, वो लूट लेते हैं और ऊपर से मतलब कि मारते भी हैं। हाँ। हमें 3-4 मंथ हो गए, हम शाम के बाद घर से नहीं निकलते भाई इधर पता नहीं जुल्म तो इधर हो रहा है। इधर भी जाए तो इधर हाँ। भी जाए तो रोड इधर उधर जाता है, आगे से दोनों भैया साइड। ईद आ गई, आप उन्होंने और गैंग बुला लेना पीछे से तो और लूटेंगे भाई। पेंट पे सारा गैंगलैंड इंडिया बनेगा। की भाई क्या बात करें, वो तो काफी एक मतलब कि परफेक्ट जिंदगी गुजार रहे हैं। आप इधर हाँ। हमारी दास्तान सुने तो आप तंग रह जाएंगे। बस हमें कोई भाई इंडियन ले कॉल पर उसको सुनाए सारे दुखड़े अपने भाई। तो खैर, तो उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर कीजिएगा।